हाय एवरीवन, जैसे कि कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है BHIC 133। तो एग्ज़ाम देने से पहले मैं आपको सिर्फ इसका पेपर पैटर्न क्या है वो बताना चाहती थी, और कितना टाइम आपको मिलेगा, और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं ज़रूरी। ठीक है, तो इग्नो में अगर आपने देखा होगा, ये ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ये असाइनमेंट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इन दोनों को मिला के पूछते हैं। ठीक है, और इसी के जो रिलेटेड कुछ सवाल ये ढूंढते हैं और वैसे ही सवाल ये पूछते हैं। ठीक है, 2 से 3 सवाल तो हर बार यहाँ से रिपीट हो ही जाते हैं, और अगर रिपीट होते भी नहीं हैं कुछ, वैसे ये सवाल पूछते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये यहाँ जो मैं आपको ये वाले सवाल बताऊंगी, अगर आपने ये पढ़े होंगे तो आप अच्छे से पेपर दे सकते हो। तो ये है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो ये 2021 वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1707 तक है। ठीक है, तो इसमें आपको नोट सबसे पहले दिया था 8 सवाल होंगे, 8 में से कोई 5 आपको सवाल करने हैं, और हर एक जो सवाल है उसको आपको 400 वर्ड्स के अराउंड लिखना है, यानी 4 पेजेस पे लिखना है। हो सकता है इस बार ये 500 भी वर्ड लिमिट रख दें, बट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने आप को तैयार रखना आप ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने के लिए। ठीक है, और थोड़ा अच्छे से उसको ये करना है ना, वहाँ पे थोड़ी डायग्राम्स वगैरह बना देना, कुछ मतलब अच्छा यूनिक बनाने की कोशिश करना अपने क्वेश्चन को। जैसे वो होते हैं ना, माइंड मैप्स बनाते हैं, तो ताकि आपका पेपर अच्छा लगे, बाकियों से अलग लगे, और वो आपको ज़्यादा मार्क्स दे दे। ठीक है, तो पास होने की कोशिश करनी है आपको। तो सबसे पहले अगर सेक्शन 1 की बात करेंगे तो आपको 2 सेक्शन है, और हर एक सेक्शन में से, जैसे पहला सेक्शन है यहाँ से भी आपको 2 ज़रूरी करने हैं, और सेक्शन 2 में से भी 2 करने हैं, और जो आखिरी का सवाल होगा फिर वो आप पे डिपेंड करता है आप किस सेक्शन में से करना चाहते हो। तो ये वहीं से इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले आपको इन्होंने पूछा था इसमें जो दक्कन पॉलिसी क्या थी, जो दिल्ली सुल्तान थे उनकी दक्कन को लेके क्या पॉलिसी थी। ठीक है, उसके बारे में आपको उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी आपको बताना है कि वो क्या थी और आपको क्या लगता है उसमें क्या क्या मतलब क्रिटिक्स निकालने हैं। ठीक है आपको। उसके बाद आपका जो दूसरा सवाल है वो इन्होंने आपको पूछा था कि मुग़ल एम्पायर जो डिक्लाइन हो रहा था धीरे धीरे, वो क्यों हो रहा था, वो उस पर आपको नोट लिखना है। फिर आपको इक्तास जो है, इक्तास क्या होता है, ये जो सिस्टम था मुग़ल्स के दौरान ये क्या था और इसके फीचर्स क्या हैं। फिर आपको यहाँ पे 4 ये दिए हैं ऑप्शन, 4 में से कोई 2 करने थे, और हर एक को 200 वर्ड्स में लिखना था। ठीक है, जो पहला है सोफ़ी राइटिंग्स क्या थी, उसके बाद किंगडम ऑफ असम के बारे में, फिर जागीर सिस्टम, फिर नयन कार सिस्टम क्या था। फिर आपको सेक्शन 2 में जब आते हो, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो भक्ति मूवमेंट 1700 से लेके 1400 से लेके 14 से लेके 17 सेंचुरीज़ में जो चल रहा था ये क्या था और क्यों ये इतना आगे बढ़ा। तो आपने जो इससे पहले BHIC 132 जो थी उसमें भी आपने भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, तो ये आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा ये वाला सवाल, अगर आपने वो पढ़ी होगी अच्छे से, और इसमें आपने वापस से पढ़ा होगा तो रिविजन हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा है इन्होंने जो दिल्ली सुल्तान्स के अंदर जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कैसी थी। फिर आपको पूछा है यहाँ पे जो मुग़ल पीरियड है इनके दौरान जो कोस्टल ट्रेड थी वो कैसी थी। ठीक है, तो जो कोस्टल यहाँ पे कहना चाह रहा है जो समंदर के आसपास से जो ट्रेड हो रही थी ना वो कैसी थी। उसके बाद यहाँ पे वापस से ऑप्शन है 4, 4 में से कोई 2 करने हैं 200 वर्ड्स में। फिर है चांद बीबी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, कंपोजिशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अंडर मुगल्स क्या था, और मुग़ल करेंसी सिस्टम कैसा था। और ये आपके हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं वो उनके लिए। ठीक है, तो ये आपका रहा। तो ये है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो अपने पेपर को। ये आप देख सकते हो, आप पॉज करो 1 सेकंड के लिए वीडियो को और आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी असाइनमेंट्स किस टाइप के थे इनके, और वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो ये वाला जो असाइनमेंट है ये आपका 2020-21 वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने पूछा है आपको अलोफनेस, अपीजमेंट एंड रेजिस्टेंस वर द 3 वेपन्स यूज्ड बाय द दिल्ली सुल्तान्स टू फेस द मंगोल चैलेंज। तो अलोफनेस, अपीजमेंट और रेजिस्टेंस ये 3 किस्म के वेपन्स थे जो दिल्ली सुल्तान्स ने अपने आप को, जो मतलब मंगोल जो इन पे बार बार अटैक्स कर रहे थे उनसे बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये क्या थे आपको बताना है। फिर आपको यहाँ पे सूफी मूवमेंट जो इंडिया में जिसकी ग्रोथ हो रही थी वो कैसे हो रही थी इसके बारे में, तो वापस आपको क्वेश्चन है यहाँ पे।
उसके बाद है आपका यहाँ पे ब्राह्मण्स जो थे विजयनगर एम्पायर में, उनका क्या रोल था और उनका क्या फंक्शन था। फिर आपको पूछा गया है मुगल मनसब सिस्टम क्या था, ठीक है। तो वहाँ उसके बाद फिर आपका है एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो 13 से लेके 15 सेंचुरी के बीच में इंडिया में चल रही थी। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा है अरबिक एंड पर्शियन जो हिस्ट्री राइटिंग ट्रेडिशंस थे, यहाँ पे मतलब लिखने का जो तरीका था वो कैसे इंडिया में आया, क्या था, वो सारा आपको बताना है। फिर आपको थियोरीज पर्टेनिंग टू इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर्स, ठीक है। तो क्या जो रीजनल पावर्स के कैसे वो इमर्ज होते हैं, कैसे उनका ओरिजिन होता है, उसको लेके क्या थियोरीज हैं वो आपको बताना है। और वाई रीजनल स्टेट्स कुड नॉट बिकम पैन इंडिया, तो क्यों जो रीजनल स्टेट्स थे वो पैन इंडिया नहीं बन पाए, यानी मतलब पूरे इंडिया पे वो कवर नहीं कर पाए, इंडिया को अपने अंडर नहीं ला पाए। उसके बाद आपको बताना था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी मुगल्स के अंडर। फिर आपको बताना था रेवेन्यू असेसमेंट कैसा था मुगल्स के अंदर। और दिल्ली सुल्तानत जो थी उनके दौरान वुमेन जो थी उनका क्या रोल था पॉलिटिकल सिस्टम में। फिर है ये आपका 2020-21 वाला, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना, तो ये आपका ठीक है। उसके बाद है 21-22 वाला, यहाँ पे आपको पूछा था मुगल पॉलिसी राजपूत स्टेट्स के टूवर्ड्स कैसी थी, ठीक है, वो कैसे उनको ट्रीट करते थे, क्या था उनका सिस्टम वो। फिर आपको सल्तनत आर्किटेक्चर था, जिस तरीके से वो अपने मस्जिदें वगैरह जो बाकी चीज़ें बनाते थे वो क्या थे, उनके मेन एलिमेंट्स क्या था, तो ये था आपका ठीक है। उसके बाद आपको बताना है जो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अफाकीज़ एंड द दक्कनीज़ अल्टीमेटली सील द फेट ऑफ बहमनी किंगडम। तो जो अफाकीज़ और दक्कनीज़ के बीच में जो एक वो थी ना कॉन्फ्लिक्ट, जो उनके बीच में लड़ाई थी, उसने जो है अल्टीमेटली जो बहमनी किंगडम की जो फेट थी उसको सील किया, क्यों, मतलब ऐसा क्यों ये बोल रहा है यहाँ पे, इस पे आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको इक्ता क्या होता है उसके बारे में बताना था। और व्हाट चेंजेस वो इंट्रोड्यूस्ड इन द इक्ता सिस्टम, तो इक्ता सिस्टम में क्या नए चेंजेस लाए मोहम्मद तुगलुगनी और फिरोज़ तुगलुगनी। फिर आपको बताना है एग्रीगेरियन रिलेशंस कैसी थी मुगल इंडिया के दौरान। फिर आपको प्रोविंशियल किंगडम्स कैसी थी मालवा और जौनपुर की। फिर आपको कैलिफेट जो थी वो कैलिफेट क्या था और दिल्ली सुल्तानत के बीच में क्या ये था, खलीफा या जो कैलिफेट इसको बोलते हैं, और दिल्ली सुल्तानत के बीच में क्या ये था, मतलब ये दो क्या थे। फिर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होती है, हुंडीज जो थी ये क्या थी। तो हाउ डिड द पोर्टुगीज ट्रेड फाइनेंस इन इंडिया, तो जो पोर्टुगीज थे वो कैसे इंडिया में आए, कैसे वो ट्रेड को यहाँ पे करने लगे। फिर आपको एवोल्यूशन ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग अंडर अकबर, तो अकबर के दौरान कैसे जो पेंटिंग जो करते थे वो कैसे कितना आगे बढ़ा, कैसे आया, तो ये पूछा था। तो इस बार भी बहुत सारे चांसेस हैं कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस तो रिपीट हो ही जाएंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे और एक आप खुद भी फिर अपना कर सकते हो या 2 कर सकते हो और अपने मतलब अपना इस पेपर को पास कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, थैंक